देखिए इससे पहले यह चैप्टर 1 का जो भी था कि हम पढ़ा चुके हैं, वो भी बहुत अच्छा से पढ़ाया गया। आप जाके उसको देख सकते हैं, जो कि लेक्चर 1 है। आज हम उसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से आप उस क्लास को दोबारा रिपीट कर देख सकते हैं। अब आप लोग बताइए, जो प्रश्न हम कल पढ़ाए थे उसी में से हम पूछ रहे हैं, आप लोग कितना का जवाब दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, और कहाँ तक समझे, उससे हमको यह निष्कर्ष निकल जाएगा। इसलिए आप लोग जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, फिर जवाब दीजिएगा, ताकि हम अगर नहीं समझे तो समझा सके। देखिए, आप जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए आप, जो हम कल पढ़ा चुके हैं आपको। विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ पर विकसित हुआ है? लिच्छवी भारत में हुआ है। विश्व का पहला गणतंत्र जो है वह कहाँ पर विकसित हुआ है? तो भारत में हुआ है। और गणतंत्र को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? लिच्छवी के नाम से जाना जाता है। गणतंत्र को दूसरा नाम क्या है? लिच्छवी। और विश्व का जो पहला गणतंत्र है वो कहाँ विकसित हुआ है? भारत में हुआ। कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। इसके बाद है कि भारत ही विश्व का एकमात्र देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा। वह महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। पूछेंगे कि भारत ही एक ऐसा देश है, मतलब कौन सा देश है जिसके नाम पर महासागरों का नाम पड़ा है? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर का नाम पड़ा है, लेकिन किस देश के नाम पर पड़ा है? भारत देश के नाम पर पड़ा है। अब है जगत गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? भारत को जाना जाता है। भारत को जगत गुरु के नाम से किस क्षेत्र में जाना जाता है? ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म के क्षेत्र में जाना जाता है। भारत को जो है जगत गुरु के नाम से किस क्षेत्र में जाना जाता है? ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म के क्षेत्र में जाना जाता है। अब है भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ वेद और उपनिषद का भी ज्ञान दूर दूर तक फैला हुआ है, जैसे कि महाभारत का, रामायण का, पंचतंत्र का, इस सारा भगवान बुद्ध के बारे में इस सारा चीज़ का जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? भारत के उपनिषद जो सबसे मिलती है। इसके बाद है कि गणितीय संख्याओं जो 1 2 3 4 है और दशमलव, इसकी बारे में जानकारी जो है हमें कहाँ से हुई थी? अरब देशों से हुई थी। और अरब देशों से लेके कहाँ तक हुई है? यूरोप तक हुई है। तो गणितीय संख्याओं और दशमलव प्रणाली की जानकारी अरब देशों से होती है और यूरोप तक गई है। अब है कि भारत ही एक ऐसा प्राचीन विश्वविद्यालय, भारत में ही एक प्राचीन विश्वविद्यालय है जहाँ पे जापान से, चीन से, यूरोप देशों के विद्यार्थी लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो है गरम मसाले, सूती कपड़े सबका भी क्या होता था? आयात निर्यात होता था। अब बताओ कि भारत का जो मुख्य भाग है कितना है? तो 8 डिग्री 4 से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगर अक्षांश में पूछे कि भारत का मुख्य भूभाग का कितना अक्षांश है, अक्षांश पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगर देशांतर में पूछे कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का जो मुख्य भाग कितना है, कितना देशांतर है, ध्यान दो, अक्षांश और देशांतर दोनों में अंतर किया गया है। अगर हमें अक्षांश पूछे तो 8 से अ से अक्षांश, अ से 8, अ से अक्षांश तो अ से 8, तो 8 से शुरू करेंगे हम। इसलिए पूछेंगे कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या है? उत्तरी अक्षांश है। अब अगर देशांतर में पूछे कि भारत भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भाग कितना देशांतर तक फैला है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अब है कि 2004 में जो है एक सुनामी आया था। 2004 में क्या आया था? सुनामी आया था। और ये सुनामी के कारण ही दक्षिणतम छोर जो है इस भारत का जो है, इसका दक्षिणतम छोर जो है, जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जहाँ पर स्थित है दक्षिणतम छोर, उस अक्षांश से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास पड़ता है। किस समूह के पास पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास क्या पड़ता है? तो भारत का दक्षिणतम छोर पड़ता है। किस द्वीप के पास? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास। तो वही भारत का छोर है दक्षिणतम छोर, उसके पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। वहाँ पर ही
जो 2004 में क्या हुआ था कि सुनामी आया था, और इसी सुनामी के कारण जो क्या है वो दक्षिणी छोर जो कि जलमग्न हो गया। जलमग्न के मतलब इतना जल हुआ कि वो डूब गया, जिसके कारण पता ही नहीं चला कि कौन सा एरिया नहीं है, तो डूब गया पूरा। उस जो क्षेत्र सुनामी के लहरों के कारण जलमग्न हो गया, उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट के या इंदिरा बिंदु के नाम से जाना जाता है। किस बिंदु के नाम से जाता है? आपको कोई पूछेगा कि इंदिरा पॉइंट जो याद कर रहा है, या इंदिरा पॉइंट क्या है, तो बताओगे ना कि भारत का दक्षिणतम छोर है, जो कि कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप के समीप स्थित है। यह किस कारण से, मतलब अब पूछेगा कि भारत का कौन सा दक्षिणतम क्षेत्र है जो कि 2004 में सुनामी के कारण वह जलमग्न हो गया? तो इंदिरा पॉइंट हो गया था। कौन सा हो गया था? इंदिरा पॉइंट हो गया था। अब बताओ भारत की स्थिति, जो चीज़ हम पीछे पढ़े हैं उसी चीज़ को यहाँ पर डब्बा में दर्शाया गया है कि भारत की स्थिति क्या है। तो उत्तरी छोर, भारत का जो उत्तरी छोर है वो कितने अक्षांश पर है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अगर अक्षांश में पूछे, देखो ध्यान दो, यहाँ पर अक्षांश की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या किस में बात कर रहा है? अक्षांश में। अगर अक्षांश में पूछे तो देखो अ से अ आ ई में ही उ आता है ना, इसलिए अक्षांश वाला बात करेगा तो वो उत्तर की ओर भागेंगे। कहाँ भागेंगे? उत्तर की ओर भागेंगे। इसलिए पूछेंगे कि भारत जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? उत्तरी छोर के अक्षांश में। कितने अक्षांश पर स्थित है? तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। कितने अक्षांश पर? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। अगर दक्षिण में पूछे कि भारत जो है दक्षिण में कितने अक्षांश पर स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर अक्षांश में पूछे तो हम क्या ध्यान रखेंगे? उत्तर ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? उत्तर। अगर हमें दक्षिण में पूछे, अगर हमें अक्षांश में पूछेगा तो हम क्या ध्यान रखेंगे? उत्तर ध्यान रखेंगे। और आ में ही उ आता है ना, इसलिए अ से अक्षांश तो अ से उत्तर, अ से अक्षांश तो अ से उत्तर। तो अब याद रखो कि उत्तर जो है उतरेंगे। सबसे पहले यहाँ पर यह हमको याद रखना है कि अक्षांश है या देशांतर। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पर क्या है? अक्षांश है। तो अक्षांश यहाँ पर परफेक्ट, यहाँ पर क्या होगा? उत्तर होगा। हो गया, ये याद हो गया। अब देखो हम उत्तर के किसी को देने के लिए जाएंगे, मेरा घर यहाँ से यहाँ तक नज़दीक है, तो यहाँ से यहाँ तक में कितना टाइम लगेगा? कम टाइम लगेगा। इसलिए जहाँ पर उतरेंगे तो उतरने वाला में अगर ऑप्शन में रहा 37 रहा और 84 रहा, आप दोनों हमको याद नहीं है, पूर्ण रूप से कन्फ्यूजन हो रहा है, तो हम इस पर तो पकड़ सकते हैं ना आराम से कि उतरेंगे तो हमको कम टाइम लगेगा, तो आराम से 37 वाला मारेंगे नहीं मारेंगे? तो अब इसलिए बताओ कि उत्तरी छोर का अक्षांश कितना होता है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है, और दक्षिणी छोर का अक्षांश कितना होता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। अब याद रहेगा, भूलोगे नहीं ना। अब देखो कि दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अभी हम पीछे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं कि भारत का जो दक्षिणतम छोर है उस जलमग्न जो हो गया 2004 में, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना। किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट के नाम से है। तो यहाँ पीछे यह भी पढ़े हैं कि दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर है। कितने डिग्री पे? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ऐसे याद रखो कि जलमग्न जो हुआ ना, बारिश जो हुआ ना, कम से कम 6-4 दिन तक आदमी फंसा ही रह गया वहाँ पे, इसलिए 6-4 जैसे कि याद रखेगा ना, 6-4 जलमग्न होने के कारण फंसा रह गया। तो 6-4 किसका डिग्री है? दक्षिण तक इंदिरा पॉइंट का। किसका है? इंदिरा पॉइंट का। अब तीनों बता दोगे ना? तो अब बताओ कि उत्तरी छोर का अक्षांश कितना है? उत्तरी छोर का 37 डिग्री 6 से उत्तरी, और दक्षिणी छोर का अक्षांश कितना है? 8 डिग्री 4 अक्षांश। और भारत का दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट है, उसका अक्षांश कितना है? 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। समझ में आया? अब आगे देखो कि वहाँ पर हम उत्तरी दक्षिणी के बारे में समझ गए। यहाँ पर क्या है? पूर्वी छोर है। क्या है? पूर्वी छोर। लेकिन यहाँ पर क्या है? देशांतर है कि नहीं? तो हम क्या बताए थे कि उतरेंगे तो कम टाइम लगेगा और जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर उससे बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है ना। तो पूर्वी छोर का देशांतर कितना होता है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है।
पूर्वी पूछे तो पूर्वी ही याद रखना है, अगर उत्तरी पूछे तो उत्तरी याद रखना है। लेकिन यहाँ पर हम ट्रिक बता दिए कि दक्षिणी छोर पूछे, यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला है ना, तो दक्षिणी हो गया। लेकिन यहाँ पर जब पश्चिमी छोर है तो यहाँ पर पूर्वी हो गया, तो कन्फ्यूजन वाला है कि नहीं ये दोनों, तो हम दोनों का ट्रिक बता दिए हैं। तो ये कि पूर्वी छोर का देशांतर जो है कितना है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, और पश्चिमी छोर का देशांतर कितना है, तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। इसको हम अब भारत के नक्शा जो पीछे आगे दिया गया है उस पर हम समझा के फिर से बता देंगे। यहाँ तक हम पीछे तो पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि सबसे दक्षिणी छोर, और यह 2004 में सुनामी लहरों के कारण, कब 2004 में सुनामी लहरों के चलते जलमग्न हो गया और वह इंदिरा पॉइंट कहलाया। यह विषुवत रेखा से लगभग, और यह इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट यह विषुवत रेखा से लगभग कितने किलोमीटर उत्तर है, तो 650 किलोमीटर उत्तर है। कितने किलोमीटर उत्तर है, 650 किलोमीटर उत्तर है। इन पूछेंगे कि इंदिरा पॉइंट जो है यह विषुवत रेखा से कितने किलोमीटर दूर उत्तर में है, 650 किलोमीटर उत्तर में है, और इससे दूरी इससे कुछ ही दूरी पर, मतलब यह विषुवत रेखा जो इंदिरा पॉइंट है, इस इंदिरा पॉइंट से कुछ ही दूरी पर इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप स्थित है। तो अब तो ये समझ में आ गया ना कि सुमात्रा द्वीप जो है वो किसके पास है, तो इंदिरा पॉइंट के पास है, इंदिरा पॉइंट के पास है। इसलिए ई से इंदिरा, तो ई से इंडोनेशिया, ई से इंदिरा तो ई से इंडोनेशिया। तो ये इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप पहले कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया में। सुमात्रा द्वीप कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। और ये इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट के आसपास स्थित है। अब है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। यह भी हम पढ़ा है कि कर्क रेखा किसको कहा जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। और इस देश को 2 समान भागों में बांटा, कितने समान भागों में बांटा गया है, 2 समान भागों में बांटा गया। तो कर्क रेखा जो कितने देशों को काटता है, 2 देशों को काटता है। भारत का सबसे उत्तरी सिरा जो है, अभी हम पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए ऊपर, कि उत्तरी सिरा जो कितने अक्षांश पर है, 37 डिग्री से उत्तरी अक्षांश पर है, पढ़ाए हैं। यह भारत का सबसे उत्तरी सिरा है। कहाँ पर है, ये जो भाग है ना, ये देखो ये भाग है सबसे ऊपर है ना, ये उत्तरी सिरा जो है ये कितना है, कितना 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और यह उत्तरी अक्षांश जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, कश्मीर के उत्तरी छोर पर पड़ता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर उत्तरी छोर, यहाँ पर कौन सा छोर पड़ता है, छोर को क्या नाम दिया, तो कश्मीर के उत्तरी छोर दिया गया है। तो अब हम पूछ सकते हैं कि भारत का जो सबसे उत्तरी छोर है उस छोर को किस नाम से जानते हैं, कश्मीर के उत्तरी सिरा। कहने का अर्थ यह है कि भारत का जो सबसे उत्तरी सिरा है वहाँ पर कौन सा राज्य पाया जाता है, कश्मीर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, कश्मीर। अब कोई पूछेगा कि कश्मीर किस क्षेत्र, किस मतलब दिशा में है, उत्तरी दिशा में है, कह सकते हो ना। तो वही यहाँ पर दर्शाया गया कि भारत का सबसे उत्तरी सिरा जो है वह कश्मीर की उत्तरी छोर पर पड़ता है। और वह कितने अक्षांश पर है, तो 37 डिग्री अक्षांश पर है। और दक्षिणतम छोर देखो, ये यहाँ पर दक्षिणतम छोर है, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व हुआ ना, तो ये दक्षिण है। तो ये दक्षिण जो है, दक्षिणी छोर जो है, अब यह भी हम पढ़ाई कि दक्षिण छोर 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर है। यहाँ पर जो है कौन सा राज्य पड़ता है, तमिलनाडु, कन्याकुमारी पड़ता है। कन्याकुमारी कहाँ पर पड़ता है, किस राज्य में, तमिलनाडु में। तो दक्षिण तो छोड़ जो यहाँ पर है, यहाँ पर तमिलनाडु पाया जाता है। और उत्तरी छोर में क्या पाया जाता है, कश्मीर पाया जाता है। और पूछेंगे तमिलनाडु जो है भारत का दक्षिणतम छोर पर जो तमिलनाडु है वो कितने डिग्री अक्षांश पर है, तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर है। समझ रहे हो ना। अब इसमें भारत अच्छा आगे दिखाएगा। यहाँ तक समझ गए कि तमिलनाडु स्थित है। अब है कि भारत की देशांतरी स्थिति, यह भी हम ऊपर पढ़े हैं कि भारत का देशांतर। एक बार हम अक्षांश के बारे में समझे, दूसरा बार में
दबाव में जो बनाया गया देशांतर के बारे में समझे हैं। तो देशांतरी स्थिति जो है 68 डिग्री 7 पूर्व से, कहाँ से? पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। भारत के देशांतरी स्थिति, देशांतर किसको कहा जाता है? कल समझाया था ना कि इस तरह से रहेगा तो यहाँ इधर से इधर खींचा गया रेखा को, ये तो अक्षांश है, और इधर से इधर जो रेखा खींचा जाता है इसको क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। तो अक्षांश के बारे में तो हम समझ गए, अब हम देशांतर के बारे में समझ रहे हैं कि इसी भारत के देशांतरी स्थिति जो है 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। क्रमशः गुजरात के पश्चिम में में कच्छ तथा अरुणाचल प्रदेश पूर्वी छोर पर पड़ता है। अब है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो किस छोर पर पड़ता है? पूर्वी छोर पर पड़ता है। कितने देशांतर पर पड़ता है? तो 68 डिग्री 7 पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर पर पड़ता है। कच्छ भी कहाँ पर है? कच्छ जो कि गुजरात में है। कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में है। तो वही बताएगी कि गुजरात भी जो है कहाँ पर है? पूर्वी छोर पर है। गुजरात भी पूर्वी छोर पर है, अरुणाचल प्रदेश भी पूर्वी छोर पर। इसके पूर्व से पश्चिम के देशांतर में लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। अब बताओ, पूर्व से अगर हम पश्चिम की ओर जाते हैं, पूर्व से अगर पश्चिम की ओर जाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक में जो है कितने डिग्री का अंतर होता है? कितने डिग्री देशांतर का अंतर होता है? तो 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। पूछेंगे कि पूर्व से पश्चिम के देशांतरों के जाने में हमें कितना डिग्री का अंतर होता है? 30 डिग्री का अंतर होता है। कितना डिग्री का अंतर होता है? 30 डिग्री का अंतर होता है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने में हमें 30 डिग्री का अंतर होता है। अब हम भारत के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। भारत एक विस्तृत देश है। अभी हम देखे हैं कि नहीं देखे हैं कि कितने दूर में फैलाव इनका अक्षांश देशांतर है। इसलिए भारत क्या है? एक विस्तृत देश है। इसके उत्तरी सिरे आप बताओ कि भारत के उत्तरी सिरे जो था उस पर कौन सा राज्य पाया गया था? उत्तरी कश्मीर पाया गया था। और दक्षिणतम छोर पर कौन सा राज्य पाया गया था? तमिलनाडु पाया गया था। तो वह इसके उत्तरी सिरे 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पूर्वी पश्चिमी विस्तार बढ़ता गया है। मतलब उत्तरी सिरे से, मतलब यहाँ से उत्तरी सिरे से 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पूर्वी पश्चिमी विस्तार बढ़ता गया है। मतलब पूर्व और पश्चिम दोनों का विस्तार जो है, मतलब ये पूर्व है पश्चिम का, इन दोनों का विस्तार जो है बढ़ता ही गया। इसका सबसे अधिक विस्तार जो है, इसको ऐसे 29-33 किलोमीटर लगभग ऐसे याद रखो। 29-33 ऐसे याद रखोगे तो जल्दी याद रहेगा। तो इसका सबसे अधिक विस्तार जो है अभी तक में कितना है? तो 29-33 किलोमीटर है। लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मिलता है। कितने डिग्री अक्षांश पर मिलता है? तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मिलता है। पूछेंगे कि भारत का जो है सबसे अधिकतम विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम की ओर कितना है? तो 29-33 किलोमीटर है। और यह कितने डिग्री अक्षांश पर है? तो 22 डिग्री अक्षांश पर है। कितने अक्षांश पर है? 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। अब है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणतम छोर बढ़ने पर इसका पूर्वी पश्चिम विस्तार घटता गया। अगर हम दक्षिण से ओर देखो, यहाँ पे घटता ही गया और दक्षिण में पहुंचने पर यह एक बिंदु के रूप में मिलता है। धीरे धीरे घटते एक बिंदु के रूप में क्या हुआ? मतलब धीरे धीरे वो घटते क्या होगा? बहुत कम संख्या में रह गया और बिंदु के जैसे दिखाई देने लगा। जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद सागर का मिलन होता है, जहाँ पर ये पूर्व और पश्चिम का विस्तार जो घटते बिंदु की दिखाई देने लगा। उस बिंदु के पास जो है 3 महासागर पाया जाता है। 3 महासागर नहीं, एक तो बंगाल की खाड़ी वहाँ पर है, दूसरा अरब सागर और तीसरा हिंद महासागर। ये तीनों का क्या होता है? मिलन होता है। कहाँ पर होता है? जहाँ पर बिंदु की मात्रा घटते बचा है वहाँ पे मिलता है। यह नुकीली बिंदु अंतरीप का निर्माण करता है। और वो छोटा सा जो बिंदु मिला था, जहाँ पर क्या था, हमको क्या देखने को मिला था कि अरब सागर, बंगाल के खाड़ी और हिंद महासागर, ये तीनों का मिलन होने के कारण वहाँ पर जो है हमें
होता है, किसका निर्माण होता है? नुकीली बिंदु जो अंतरिप का निर्माण करता है। पूछेंगे कि अंतरिप का निर्माण कौन कौन करता है? तो बंगाल के खाड़ी, हिंद महासागर और अरब के सागर, जहाँ पर तीनों मिलता है वहाँ पर जो है हमको किसका निर्माण करता है? अंतरिप का निर्माण करता है। अब है कि समुद्र में स्थलीय भाग निकला नुकीली भाग जो कि 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। आगे देखो, समुद्र में स्थलीय भाग का निकला नुकीला भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे अंतरिप कहलाया। मतलब यह तो जो कि समुद्र में अंतरिप का निर्माण किया, तो हम समझ गए, तो समझ तो गए, लेकिन अंतरिप का मतलब क्या हुआ? तो समुद्र में जो स्थलीय भाग है, मतलब ये समुद्र है ना, ये समुद्र है ना, इसमें जल है, इसमें जो स्थलीय भाग है वहाँ पर एक नुकीली भाग जो कि तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। एक तरफ से हो गया नदी सागर, हिंद महासागर, और फिर यहाँ से भी ये तीनों ओर से जो जल से घिरा हुआ है ये अंतरिप कहलाने लगा। क्या कहलाया? अंतरिप कहलाया। और भारत के इसी दक्षिणतम अंतरिप का नाम कुमारी अंतरिप पड़ा है। मतलब वही, मतलब तीनों ओर से जो घिरा हुआ क्षेत्र था, तीनों ओर से जो घिरा हुआ क्षेत्र था, तो यहाँ पर जो क्षेत्र, इस क्षेत्र को जो किस नाम से जाना जाता है? तो कुमारी अंतरिप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अब जो हम पूछेंगे कि तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कुमारी अंतरिप के नाम से। तीनों ओर से समुद्र से जो घिरा हुआ क्षेत्र है उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कुमारी अंतरिप के नाम से जाना जाता है। और भारत के उत्तरी छोर, इस छोर की दूरी कितनी है? तो 32-14 किलोमीटर है। भारत के उत्तरी छोर की दूरी कितनी है? 32-14 किलोमीटर। भारत के उत्तरी छोर की दूरी कितनी है? 32-14 किलोमीटर है। अब है भारत के मुख्य भूमि की समुद्री तटीय जो सीमा रेखा है 6100 किलोमीटर है। भारत का मुख्य भूमि समुद्री तट का सीमा रेखा कितना है? 6100 किलोमीटर है। परंतु भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा, अगर द्वीपों की तटीय सीमा रेखा पूछे तो तटीय की सीमा रेखा की लंबाई जोड़ने पर कुल तटीय सीमा रेखा 75-16.6 किलोमीटर पड़ता है। देखिए यहाँ पर ये भारत के द्वारा हम तो समझ चुके हैं, एक बार आप लोगों को भी समझा देते हैं। वैसे जो ऑनलाइन बच्चा देखेगा उनके लिए अच्छा रहेगा, आसानी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उत्तर है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है। यहाँ पर कश्मीरी क्षेत्र पाया जाता है जो कि हम उत्तरी कोर पढ़े थे, कश्मीरी क्षेत्र। यहाँ पर तमिलनाडु दक्षिण छोर के पास है, तमिलनाडु जो कन्याकुमारी पाया गया है। कितना किलोमीटर हम देखे हैं कि नहीं देखे हैं? कि पूर्व से लेके अक्षांश पूछेगा तो ये अक्षांश हो गया, देशांतर हुआ, तो अक्षांश जो है कितना है? 29-33 किलोमीटर है। यहाँ पर देखिए कि यह सबसे अधिक विस्तार जो 29-33 किलोमीटर तक है। भारत का जो सबसे अधिक विस्तार कहाँ तक हुआ है? 29-33 किलोमीटर तक हुआ है। यदि यह अक्षांश जो है, अक्षांश यहाँ है, उत्तरी अक्षांश पर। और देखिए अभी यहाँ पर 32 किलोमीटर इसका विस्तार हुआ है। यहाँ से यहाँ तक अगर उत्तर से दक्षिण की ओर की विस्तार हमें पूछे तो कितना है? 22-14 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम का हमें विस्तार पूछे तो 29-33 किलोमीटर है। समझ में आया? कितने 82 डिग्री है पूर्वी देशांतर पर, ये आगे से फिर समझाएंगे। इतना तक समझ के इतना बहुत है। यहाँ देखिए अक्षांश 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री यहाँ पर है। ये भी यहाँ पर देख पढ़े कि नहीं पढ़े? यहाँ पे भी है 68 डिग्री 97 पश्चिमी छोर से लेके पूर्वी छोर का देशांतर कितना है? मतलब पश्चिम से पूर्वी छोर का जो विस्तार कितना है? 97 है। 97 डिग्री से लेके 68 डिग्री है कि नहीं है? पूर्व से इधर जो है, पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो कितना है? अगर हमको अक्षांश से पूछे तो 67 डिग्री 7 अक्षांश से लेके 97 डिग्री 25 अक्षांश है। समझ में आया? बंगाल के खाड़ी जो कि पूर्व में पाया जाता है, अरब के सागर है। यहाँ अभी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? कि तीनों ओर से जो जल से घिरा होता है उस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? अंतरिप के नाम से जानते हैं। और वो क्षेत्र जो तीनों ओर से घिर जाता है उसको किस नाम से जाना गया है? कुमारी अंतरिप के नाम से जाना। जैसे देखिए यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल के खाड़ी है और यहाँ पर महासागर, तो तीनों ओर से घिर गया है कि नहीं गिर गया? तो यहाँ पर जो क्षेत्र पाया जाता है इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? कुमारी अंतरिप के नाम से जानेंगे।
यहाँ पर है किलोमीटर फैला हुआ भारत के स्थल सीमा रेखा जो कि कितना है, भारत का स्थल सीमा रेखा जो कितना है। अगर हमें पूछे कि भारत का स्थल सीमा रेखा कितना है तो 15,200। अब बताओ कि भारत का स्थल सीमा रेखा पूछे तो कितना होगा 15,200 किलोमीटर। भारत का स्थल सीमा रेखा कितना है 15,200 किलोमीटर। तब यहाँ तक समझे आप लोग। यस मैम। घर पे जाके आप रिपीट कर सकते हैं। यस। दोबारा जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा से याद हो जाएगा आपको।